क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त भले गडरिये के नाम से जानते हैं और वही भले गडेरिया प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, दया और करुणा और अनुकंपा एवं उनकी सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 16वां इतवार मना रही है। प्रिय विश्वासियों, एक बार एक पल्ली पुरोहित और संडे इतवार के मिसा बलिदान में वो प्रवचन दे रहे थे। तब उनने कुछ सवाल अपनी और पैरिश पल्ली वासियों से उन्हें पूछा। पहला सवाल ये था, क्या आप लोग पुराने विधान के लोग हैं या नए विधान के लोग हैं? आर यू द फॉलोअर्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट और आर यू फॉलोअर्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट? क्या पुराने विधान के पालन करने वाले हैं या फिर नए विधान को पालन करने वाले हैं? सभी ने और जोर से उत्तर दिया, हम सब नए विधान के और पालन करने वाले हैं करके, अनुयायी करके उन्हें बताया। फिर उसके बाद पल्ली पुरोहित ने दूसरा एक सवाल उनके सामने रखा, क्या आप लोग पुराने विधान के कानून नियम को पालन करते हैं या फिर नए विधान के और कानून और नियम को पालन करते हो? पुराने विधान में लिखा है, दांत के बदले में दांत, आंख के बदले में आंख। नए विधान में लिखा है कि दुश्मनों को भी प्यार करना चाहिए, शत्रुओं को भी प्यार करना चाहिए करके। लोग कोई जवाब नहीं दिए, सब चुप रहे। पर तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं या उन्हीं की मदद करते हैं जो हमारी मदद करते हैं? क्या हम अपने दुश्मन को भी उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं? कोई जवाब नहीं है। फिर से एक और सवाल उन्होंने पूछा, क्या आप अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके दैनिक के जीवन में अपने दुश्मनों को या फिर अपने पड़ोसी के जो आपकी हमेशा बुराई करते हैं या फिर आपसे लड़ते झगड़ते और उनको क्षमा करते हैं या क्षमा करने का दिल है या नहीं? कोई किसी जवाब नहीं दिए। प्रिय विश्वासियों, लेकिन लोग ने शुरुआत में कहा कि हम नए विधान के लोग को, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। कहते मात्र, कहने से कुछ नहीं होता प्रिय विश्वासियों, लेकिन अपने जीवन शैली द्वारा उन्हें प्रकट नहीं किए, नहीं करते हम। लेकिन कहने का तात्पर्य अभी भी हम पुराने विधान के अनुसार भी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब से प्रभु यीशु क्रिस्त इधर आए, संसार में आए, एक नया जीवन लेके आए हैं। और आज के ये पहला पाठ जो है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ, और वहाँ हमें देखने को मिलता है और अध्याय 23 पद संख्या 1 से 6। और दूसरे पाठ एफेसी के नाम संत पौलुस का और पौलुस का पत्र है, अध्याय 2 13 से 18। और आज के मन चिंतन के लिए संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक हमें दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, ये तीनों पाठों को यदि आप भक्ति से, श्रद्धा से अध्ययन करें तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि और ये तीनों का सारांश क्या है। ये तीनों रीडिंग और तीनों पाठों का एक मूल संदेश है, जो नया जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में लाया है, उस जीवन को बिताने के लिए एवं और जो नया जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हम अनुभव करते हैं और उसी अनुभव को अपने दूसरों के साथ साझा करने के लिए, दूसरों के साथ बांटने के लिए आज निमंत्रण देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब से प्रभु यीशु मनुष्य धारण करके संसार में और शांति का पैगाम बनकर आए हैं
और पाप को, शत्रुता को और मिटाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आए हैं। और ये किसी प्रकार के भेदभाव ना रखते हुए सबको समान वो प्यार किए हैं, दुश्मनों को प्यार किए हैं, बुरे लोगों को सही मार्ग को उन्हें दिखाया है, जो पापी है उनके मन फिराव करके और उन्हें संदेश दिए हैं, प्रेम से, क्षमा से और दया और करुणा दिखाकर उनको भी वापस एक नए मार्ग पर लेके आए हैं। और यही एक नया जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में लाए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में आप देखिए नबी यिर्मयाह के ग्रंथ, वहाँ के जो लीडर्स जो हैं, जो वह एक भले गडेरिए का ये काम करना चाहिए थे, लेकिन उन्हें काम नहीं किए, कोई परवाह नहीं किए, अपनी मनमानी किए हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स भी वही हैं और चर्च के लीडर्स भी वही थे, और लोगों की चिंता नहीं करते थे। गरीब, लाचार और इन सब के लिए कोई जगह समाज में नहीं था। लेकिन और वहाँ और यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर एक नए संदेश देते हैं, और वे दिन आ रहा है और मैं और दाऊद की और एक न्याय वंश स्थापित करूँगा। यानी और ईश्वर पिता परमेश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा एक संदेश देते ये इज़राइली लोग, और वे दिन आ रहा है और मैं और ये दाऊद के एक न्याय वंश में उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और एक न्याय और धार्मिकता की स्थापना करेंगे, और इतना ही नहीं वह लोगों का उद्धार करेगा करके और ईश्वर परमेश्वर एक शुभ संदेश देते हैं। यानी एक नया एक जीवन आने वाला है, नया एक मार्ग आने वाला है, नया एक भले गडेरिया बनकर आने वाला है करके नए जीवन के बारे में, नए मार्ग के बारे में बतलाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज के दूसरे पाठ में एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र में अपने देखा अध्याय 2 में देखा 13 से 18, वहाँ संत पौलुस ये कहते हैं और कैसे और हम प्रभु यीशु के माध्यम से दुख और ये मृत्यु के माध्यम से और हम और एक नए जाति में बदल दिए गए हैं। यीशु ने अपने दुख को, क्रूस, मरण, मृत्यु, पुनरुत्थान द्वारा हम सब एक नए इंसान बन गए, नई प्राणी बन गए, नई जाति बन गए हैं, जहाँ एकता है, शांति है, अनुकंपा है, अनुग्रह है और भाईचारा है। और इस प्रकार के प्रभु ने एक नया जीवन लेके आया है, सारी मानव जाति को एक नया दिशा उन्हें दिखाई है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आज के सुसमाचार हम देखते हैं और प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए एक नया जीवन देते हैं। आप लोग दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को फैला, एक नया और मार्ग का और नया एक मिशन है। यह क्षमा करना है और उनके और पापों को, गुनाहों को क्षमा करके एक नया जीवन दया करुणा दिखाकर, अनुकंपा दिखाकर लोगों की परवाह करना, लोगों की चिंता करना, लोगों की परेशानियों को दूर करना, बीमारियों को ठीक करना, मुर्दों को और उसको जलाना और अबदूतों को निकालना, इस तरह से लोगों को फ्री करना चाहिए और यानी उद्धार करना चाहिए करके और प्रभु यीशु क्रिस्त बुलाते हैं अपने शिष्यों को एक नया जीवन का अनुभव करने और उन्हें भेजा है। उसी प्रकार आपको, मुझको, हम सबको यही काम करना है। ईश्वर बुलाते हैं एक नया जीवन प्रारंभ करने के लिए, और जो अनुभव हम करते हैं और इस अनुभव को हम दूसरों के साथ भी बांटना है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए पोप जॉन पॉल सेकंड, और उन्हें एक अच्छे सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि इस संसार में 2 प्रकार की संस्कृति हैं। देयर आर 2 कल्चर्स इन द वर्ल्ड, कल्चर ऑफ डेथ एंड कल्चर ऑफ लाइफ। प्रिय विश्वासियों, यानी मृत्यु की संस्कृति,
यानी मृत्यु की संस्कृति का तात्पर्य यह है या मतलब यह है, और जहाँ घृणा है, हिंसा है, नफरत है, द्वेष है, मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, अन्याय है, अत्याचार है, भेदभाव है, बदले लेने की भावना है, रंजिश है, ये सारी बुराइयों से भरा रहता मनुष्य का जीवन। और कुछ लोग ऐसे ही जीवन बिताना चाहते हैं, दे आर लिविंग इन द कल्चर ऑफ डेथ। और दूसरी संस्कृति है, और जीवन की संस्कृति और द कल्चर ऑफ लाइफ, वहाँ ईश्वर ये कहते, वहाँ प्रेम, प्यार, दया, करुणा, अनुकंपा, भाईचारा, सहनशीलता, क्षमाशीलता और एक दूसरे की और मदद करने की भावना है, दुश्मनों को भी और माफ़ करने की भावना के साथ, भाईचारा के साथ, और सब मिलजुल कर एक मन, एक हृदय, एक चित्त से जीने का और ये वरदान मिलता है। इसी प्रकार का जीवन, द कल्चर ऑफ लाइफ का जीवन बिताने के लिए आज प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको और मुझको, हम सबों को एक निमंत्रण देते हैं। तो आइए, एक भला गडेरिया, भले गडेरिया सिर्फ और बड़े मैंने यानी क्रिस्तीय धर्म के जो मूल अधिकारी मात्र नहीं है, या फिर कोई पास्टर मात्र नहीं है। भले गडेरिया आप हैं, मैं हूँ, हम में से हर एक व्यक्ति, क्योंकि हमने वादा किया है, जब शिशु थे हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उसी दिन हमने वादा किया, मैं और एक नया जीवन को और वोट लूँगा, नया जीवन को अपना लूँगा करके हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे धर्म माता पिता ने वादा किया है, कसम खाया है। लेकिन उस समय में समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमको शिक्षा दी जाती है, और इसलिए और नया जीवन जीने के लिए हमने वादा किए हैं, कसम खाए हैं, और उस कसमें वादों को हमें पूरा करना आपका और मेरा कर्तव्य है। ये दुनिया में लड़ाई झगड़ा, जाति, धर्म, वर्ग और भाषा, संस्कृति के नाम से आपस में आज ईसाई समाज में कितने लड़ाई झगड़ा है। एक दूसरे को हम देख नहीं सकते हैं, एक दूसरे की उन्नति को देखकर हम जलते हैं, और एक कहते नहीं, मैं जो कहूँगा वही सही है, जो मैं बोलूँगा वही आपको करना पड़ेगा। और किसी की उन्नति विकास को देखकर, किसी के परिवार के विकास उन्नति को देख नहीं सकते हैं, जलते हैं, मन से जलते हैं, किसी तरह उसको दबाने की कोशिश करने, उसको नाश करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु ने शत्रुता के जीवन को नष्ट किया, और उन्हें एकता के साथ और एक साथ खुशी और शांति से भरा एक नया जीवन भी हमें दिया है। वही जीवन बिताने के लिए आज माता कलीसिया और हमसे निवेदन करती है। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, और मनुष्य की ख्याल रखने वाला परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जलधारा के ऊपर विचरने वाले पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपके सच्चे बच्चे हैं, हम पापिनी जरूर, लेकिन हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए सूली पर आपने अपने लहू बगाया। अपने गांव द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु, हमारे परिवार में हर हम शांति से जीने के लिए आपने अनेक प्रकार के दंड को उठा लिया प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की पवित्र नाम की स्तुति हो, यीशु की पवित्र नाम की आराधना हो, यीशु की पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु। आज हर दिन हमें अपने आंखों की पुतली तरह हमें संभाले प्रभु, हमारे प्रभु, और हमारे संग संग चलने की कृपा प्रदान करें। और इस पापी दुनिया में जीना बहुत कठिन है प्रभु, और शैतान के मार्ग पर चलने वालों को प्रभु आप हमें सही मार्ग पर लेके चले प्रभु, ताकि हम हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर, क्रूस के रास्ते पर चलकर एक दिन स्वर्ग राज्य में हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये देश और ये देश, ये संसार हमारा देश नहीं, हमारा संसार नहीं है, और सियोन ही हमारा देश, और सियोन ही हमारा नगर, पवित्र नगर,
और उस पवित्र नगर में प्रवेश करने के लिए योग्य बना दे प्रभु। अपने पवित्र लहू से और हमारे सारे पापों, गुनाहों, कुकर्मों को, दाग को मिटा दे प्रभु, ताकि हम योग्य व्यक्ति बनकर आपके राज्य में और इस संसार में, अपने परिवार में, समाज में और जहाँ भी हम कार्यरत हैं और वहाँ ईश्वर का राज्य की हम स्थापना कर सकें और प्रेम का राज्य और ईमानदार का राज्य और क्षमादान का राज्य और अपने अनुकंपा का राज्य और न्याय का राज्य की स्थापना हम कर सकें। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।